Hey everyone, this is Sugandha and you're watching Ready to Get Update and welcome back to my channel. And yes, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम डिस्कस करने वाले हैं मोस्ट रिक्वेस्टेड सेशन और ये है एम्प्लॉय इंगेजमेंट. यस, एम्प्लॉय इंगेजमेंट को आज हम समझेंगे बिल्कुल सिंपल तरह से. तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम समझेंगे एम्प्लॉय कौन है और इंगेजमेंट क्या है. मतलब इन दोनों वर्ड्स को पहले अलग अलग समझते हैं और फिर साथ में कंबाइन करेंगे और फिर इसके बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत सारी चीजें हम साथ में देखने वाले हैं. तो कंटेंट्स आपने देख ही लिए हैं, क्या क्या होने वाले हैं यहाँ. चलिए एम्प्लॉय कौन है. एम्प्लॉय सब जानते हैं, बट चलिए फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जिसको कोई ऑर्गेनाइजेशन हायर करती है, कोई एम्प्लॉयर हायर करता है किसी सर्टेन स्पेसिफिक टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज परफॉर्म करने के लिए, कुछ कंपनसेशन के लिए, लाइक सैलरी मिल रही है, उसे वेजेस मिल रहे हैं. ठीक है, मतलब कोई आप हमारा काम करो, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको ये सर्टेन काम करना है, कुछ टास्क, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई जाती हैं. ठीक है, और उसके लिए आपको मिलेगा एक कंपेंसेशन जो कि सैलरी, वेजेस हो सकते हैं. ठीक है, और भी मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी बहुत सारी चीजें हो सकती है. तो उसके लिए कोई पर्सन जब काम करता है तो वो होता है एम्प्लॉय. ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, लेकिन चलो स्टार्ट से समझते हैं. तो उसके बाद क्या है इंगेजमेंट. नाउ ये जो इंगेजमेंट वर्ड है, इसका क्या मतलब है? ये है किसी भी इंडिविजुअल का कुछ एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, उसका इंटरेस्ट, उसका एंथुसियाज्म, उसका इंटरेस्ट किसी एक तरफ, मतलब किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी पे, कह सकते हैं किसी टास्क में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, ड्यूटीज में. राइट, अभी हम खाली इंगेजमेंट को समझ रहे हैं. तो क्या है ये? एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इंटरेक्शन, पार्टिसिपेशन, कनेक्शन होना, लेवल ऑफ इंटरेक्शन, इन्वॉल्वमेंट. ओके, सो ये सारी चीजें मिलके बनाता है इंगेजमेंट. किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का एक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म. ओके, तो अब जब हम दोनों वर्ड्स को मिलाएंगे, एम्प्लॉय और इंगेजमेंट को, तो हमें क्या मिलेगा? एम्प्लॉय वो एक पर्सन हो गया जिसको हमने हायर किया है कुछ काम करने के लिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिए और हम उसे कंपेंसेशन देने वाले हैं इन फॉर्म ऑफ सैलरीज और वेजेस. और इंगेजमेंट क्या है? मतलब हमने उसे काम के लिए हायर किया. और इंगेजमेंट क्या है? उसका एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, उसका एंथुसियाज्म, उसका लेवल ऑफ इंटरेक्शन किसी भी काम को करने के. तो इससे एम्प्लॉय इंगेजमेंट का क्या मीनिंग आता है? एम्प्लॉय इंगेजमेंट है लेवल ऑफ कमिटमेंट, एंथुसियाज्म, डेडिकेशन टुवर्ड्स वर्क एंड टुवर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन. जो काम हमें मिला है एज एन एम्प्लॉय, टास्क एंड ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, किसी काम को करने के लिए जिसके लिए हमें सैलरी, वेजेस, कंपेंसेशन मिल रहे हैं, उसकी तरफ हमारा कितना कमिटमेंट है, हम कितने एंथुसियास्टिक फील करते हैं, हम कितने डेडिकेटेड फील करते हैं. ठीक है, और कमिटमेंट हमारा इसमें ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल दोनों तरीके का. ठीक है, मैं बहुत कनेक्टेड फील करती हूँ अपने काम से, पैशनेट हूँ, सेंस ऑफ ओनरशिप है. मतलब मुझे काम मिला तो यार मैं समझ रही हूँ कि यार ये मेरा काम है. ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, लेकिन ये पर्टिकुलर काम मुझे एलोकेट हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंप्लीट करना है. और मैं मोटिवेटेड हूँ टू गो अबव एंड बियॉन्ड. लाइक अगर मेरा कुछ अपना पर्सनल काम हो तो क्या होगा? अगर वो काम जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जैसे मेरा कोई पर्सनल अपना घर का काम है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा, मैं उसे इफ्स एंड बट्स करके इधर अप्रोच करना, उधर अप्रोच करना, मैं उसे कंप्लीट करके रहूंगी. मुझे जैसे एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है, मुझे अपनी मार्कशीट लेनी है. तो अब अगर मैं यूनिवर्सिटी में गई, वहां पे कुछ इशू आ रहा है, नहीं मिल पा रहा, कोई एप्लीकेशन लगानी है, किसी और से मिलना है, किसी और से बात करनी है, मतलब इस तरीके का कुछ भी है, नहीं मिल पा रही है अभी, तो मैं सब तरीके के वो सोर्सेज लगा दूंगी वहां पर कि यार कैसे हो सकता है, मैं कहाँ से एप्लीकेशन दे दूं, कैसे निकल जाए, क्या टाइमिंग्स है, मैं लेट पहुंची, उस टाइम नहीं मिल रही थी. ये जस्ट एग्जाम्पल है. ऐसा कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका अपना अगर काम है तो आपका जो एक इंटरेस्ट है, आप जो मोटिवेशन है, वो एक अलग ही लेवल पे होता है और आप इससे अबव एंड बियॉन्ड जाने को रेडी होते हैं. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कि जो भी काम हमने उसे दिया है वो काम कितने डेडिकेशन से कर पा रहा है. ठीक है, क्या लेवल ऑफ कमिटमेंट है. हर चीज बार बार उसे फॉलो अप करके बोलनी पड़ रही है कि नहीं ये आपका काम है, आपको बार बार समझाना पड़ रहा है, बार बार आपको काउंसलिंग करनी पड़ रही है, बार बार ना एक मोटिवेशन देना पड़ रहा है. या फिर एम्प्लॉय अपने आप ही इंगेज्ड है, या अपने आप ही इंगेज फील करता है, वो अपने आप एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करता है. ठीक है, तो ये है हमारा एम्प्लॉय इंगेजमेंट. अब नेक्स्ट चलते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन. अब ये क्या है? देखिए, जब एम्प्लॉयज इंगेज्ड है ना, तो वो वैल्यूड फील करेंगे. उन्हें ऐसा लगेगा यार मैं ये काम करूंगा ना तो इस चीज की वैल्यू है, मेरी भी वैल्यू है, मेरे करने से इस काम की वैल्यू है. सपोर्टेड फील करेंगे कि हाँ भाई मुझे सपोर्ट मिल रहा है, मैंने कोई चीज मांगी तो मुझे मिल रही है. क्यों? क्योंकि मेरी इंटेंशन वैसी है, क्योंकि मैं उतने फॉलोअप्स कर रहा हूँ अपने काम के लिए. ठीक है, अलाइंड रहेंगे कंपनी गोल्स एंड वैल्यूज के साथ. ऑब्वियसली हमारा एक मेन मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का कि जो कंपनी के गोल्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो फुलफिल हो. और वो तभी ठीक से फुलफिल हो पाएंगे जब जो हमारा एम्प्लॉय है वो इंगेज्ड है, वो अबव एंड बियॉन्ड जा पा रहा है, वो एक्टिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. ठीक है,
सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन। आप ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड फील कर रहे हैं तो आप अबव एंड बियॉन्ड जाने के लिए रेडी हैं, ठीक है। सो चलिए, नाउ व्हाई एम्प्लॉय एंगेजमेंट, हम इसकी इतनी बात क्यों कर रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है। हर जगह आप देख रहे होंगे जॉब इंटरव्यूज में, जेडीज में लिखा हुआ है एम्प्लॉय एंगेजमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता जा रहा है। तो क्यों? तो सबसे पहली चीज तो भाई बिजनेस परफॉर्मेंस। क्यों बिजनेस परफॉर्मेंस है भाई? फिर अगेन वही वाली बात करिए कि एम्प्लॉय अगर मन से काम ही नहीं कर रहा है तो मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो इंगेज्ड एम्प्लॉइज जितने भी हैं वो क्या है, वो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, इनोवेटिव होंगे, अब भाई नई तरीके से चीजों को करने की कोशिश करेंगे, कस्टमर फोकस्ड होंगे। मेरा काम है, उससे कस्टमर अटैच्ड है, उससे 5 कस्टमर अटैच्ड है, यार कस्टमर को सेटिस्फाई करना है, मेरा काम तभी कंप्लीट होगा, ठीक है। और क्योंकि उन्हें अपना काम करना है, क्योंकि वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो कमिटमेंट है, वो डेडिकेशन है, तो लोअर एब्सेंटिज्म रहेगा। देखा है ना कि यार मन नहीं कर रहा ऑफिस जाने का बहुत सारे लोगों का, क्यों? क्योंकि काम में इंटरेस्ट ही नहीं है, मन ही नहीं लग रहा। कहते हैं ना कि अगर आपको पूरी लाइफ वेकेशन एंजॉय करनी है, अगर आपको लाइफ एंजॉय करनी है बेसिकली ना, तो अपने काम को एंजॉय करना सीखिए। अदरवाइज अगर आप ये सोच रहे हैं कि भाई वेकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यस रेस्ट इज इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप डेली अपने वर्क को एंजॉय करना सीख गए ना तो आप अपनी डेली लाइफ को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ इस पे स्टिक है कि यार नहीं, मुझे जो वेकेशन मिलेगा ना, जब मुझे छुट्टी मिलेगी ना तभी मैं कुछ चार्ज अप होके आऊंगा, नो डाउट ये चीजें हेल्प करती हैं आपको कि आपने थोड़ा सा नैप लिया पूरे दिन में। अगर आप एक नैप लेते हो तो वो एक पावर नैप बन जाता है, आप बहुत एनर्जाइज हो जाते हो, आपने रेस्ट ले लिया। ऐसे ही आप वेकेशन पे गए, आपने हॉलिडे एंजॉय किया, ठीक है वो हेल्प करता है। लेकिन अगर आप हर समय सिर्फ यही सोचते रहते हैं कि हफ्ते के 5 या 6 दिन आप यही सोच रहे हो कि यार बस कब हॉलिडे हो, कब वेकेशन मिले तो बस कुछ मैं चार्ज अप हूँ, तो वो एक दिन में आप चार्ज अप हर पूरे 6 दिन में सोच रहे हो तो काम कब करोगे, राइट। सो यही है कि लोअर एब्सेंटिज्म रहता है, टर्नओवर रेट्स ऑब्वियसली इंप्रूव होंगे, लोअर रहेंगे। उसके बाद कॉस्ट सेविंग होगी ऑर्गेनाइजेशन की, भाई अगर लोग आते जाते रहेंगे तो मेरी कितनी ज्यादा कॉस्ट वेस्ट हो जाएगी, होगी, क्योंकि ट्रेनिंग में, हायरिंग में बहुत टाइम लगता है, अमाउंट लगती है, तो कॉस्ट सेविंग होगी। और सिंपल है भाई, जो एंगेज्ड एम्प्लॉइज है ना उनका जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो भी ज्यादा रहता है, और ओवरऑल वेलबींग भी अच्छी होती है। जो पर्सन अपने काम की तरफ डेडिकेटेड होगा, खुश होगा, खुशी से काम करेगा, वो आपको बहुत खुश मिलेगा। अदरवाइज हमेशा आपको एग्जॉस्टेड से एम्प्लॉय मिलेंगे, वो कहेंगे यार कर तो रहे हैं, टास्क भी हो गया ना, प्रोजेक्ट भी हो गया उनका, जैसे एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, वो हमेशा ऐसे रिएक्ट करेंगे कि यार एक प्रोजेक्ट तो हो गया मेरा, अब पता है 2 प्रोजेक्ट और पड़े हुए हैं, अभी तो 2 और कंप्लीट करने हैं। अरे तो आप काम के लिए ही तो हो, प्रोजेक्ट्स आपको कंप्लीट करने हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आपको प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोगों को तो बहुत थके हुए प्रोजेक्ट्स मिलते हैं या फिर काम मिलता ही नहीं उस लेवल का, तो आपको काम मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप सीख रहे हो, उसमें इनोवेटिव चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो ऑब्वियसली हाई लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग भी बहुत अच्छी रहती है। नाउ अब ऑर्गेनाइजेशंस का क्या रोल है इसमें? अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर सकते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कुछ स्ट्रैटेजीज इंप्लीमेंट कर सकती हैं, कुछ इनिशिएटिव्स, जिससे कि एम्प्लॉय एंगेजमेंट जो है वो और इम्प्रूव हो सके। मतलब खाली ऐसा नहीं हो सकता ना कि हर समय इंटरनली किसी को मोटिवेशन मिलता रहेगा, कुछ मोटिवेशन तो बाहर से चाहिए ही चाहिए होता है, राइट। सो उसमें दोनों चीजें काम करती हैं, इंटरनल भी और एक्सटर्नल भी। मतलब अगर मैं किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, मैं किसी के लिए कुछ कर रहा हूँ, तो सामने से मुझे वो रिटर्न भी दिखे, मतलब ऑर्गेनाइजेशन भी आपके लिए उतनी सपोर्टिव दिखे, ओके। सो तभी वो चीजें चल सकती है। कहते हैं वन साइडेड आप रिलेशनशिप कितने टाइम तक चला लोगे, ठीक है। तो बोथ साइड से जरूरी है कोई भी रिलेशनशिप हो। तो चलिए, दिस कैन इंक्लूड, अब ये हो सकता है कि आप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। खाली यही नहीं कि हाँ बस एम्प्लॉय जिस कोर्सेज या जिस क्वालिफिकेशन से आया वो वहीं तक ही सीमित है, आप वहाँ पे सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कर सकते हो, लेटेस्ट, जैसे कि अब एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो इसमें बहुत सारे कोर्सेज स्टार्ट हो गए हैं। तो कंपनीज क्या कर सकते हैं यार, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज यहाँ पे इंप्लीमेंट करवा सकती हैं अपनी कंपनी में, जिससे क्या होगा कि आप वो बाहर भी सीखोगे। ऑब्वियसली सब सीख ही रहे हैं बाहर, सोशल मीडिया से, जगह जगह से वीडियोस देख देख के कि भाई एआई से हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या वो हेल्पफुल हो सकता है। अब वही चीज अगर आप अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट कर दोगे, आप कुछ सेशंस लगा दोगे, कुछ कोर्सेज रिलेटेड टू दैट, शॉर्ट टर्म फ्री कोर्सेज या फिर रीजनेबल कोर्सेज बहुत सारे आ रहे हैं आजकल, ठीक है। अगर उनके आप सेशंस दिलवा दोगे, अवेलेबल हैं, लिंक्डइन के थ्रू अवेलेबल हैं, और बहुत सारे अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेलेबल हैं। तो अगर आप इस तरीके की चीजें यहाँ पे इंप्लीमेंट करोगे तो लगेगा यार झूठ, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में चल रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग हमारी कंपनी भी हमें सपोर्ट कर रही है और हमारी ग्रोथ के लिए काम कर रही है। मतलब हम वो चीजें सीखेंगे तो ऑब्वियसली इस कंपनी में भी वो काम आएंगी और नेक्स्ट कंपनी में भी काम आएंगी, तो एम्प्लॉय और इंगेज फील करेगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे आप और भी रिलेटेड
जो भी प्रोफाइल्स हैं उससे रिलेटेड कोई न्यू कोर्सेज आ रहे हैं या कुछ नॉलेज रिलेटेड चीजें हैं, कुछ सेमिनार हैं, कोई कॉन्फ्रेंस है, वो आप अटेंड करवा सकते हो, अपने ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के करवा सकते हो। लाइव होते हैं, उनके जो टाइमिंग्स होते हैं वो कई बार ऐसे होते हैं 4-4:30, तो पर्सन क्या करता है कि वो झूठ मूठ लेके कई बार छुट्टी भी लेता है कंपनी से कि मुझे वो वाला सेशन अटेंड करना है, तो वो आप अपने यहाँ भी कंडक्ट करा सकते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, रादर देन आप एम्प्लॉय एंगेजमेंट के लिए वो एक्टिविटीज कराओ जो उन्हें उतनी अट्रैक्टिव नहीं लगती। अब एक सीनियर एम्प्लॉय है, 5-10 साल हो गए उसे काम करते हुए, उसे ये नहीं चाहिए कि हाँ भाई आप मुझे वो फन फ्राइडे करा दो, आप मुझे कुछ गेम्स करवा दो, ये करवा दो, ये सब नहीं। वो तो फैमिली के साथ गेम वेम अगर उसे टाइम मिलेगा तो वो अपना कर लेगा, उसको वो चीजें नहीं चाहिए, उसको बेसिकली उसके ग्रोथ के लिए चीजें चाहिए, तो आप वो करो। इवन फ्रेशर्स भी हैं तो उनके केस में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सिर्फ यहीं नहीं रहने वाले हैं, वो यहीं स्टिक नहीं रहने वाले हैं, और वो आपके साथ स्टिक रहेंगे अगर आप इस तरीके की चीजें उन्हें दोगे, लेटेस्ट चीजें, उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे काम करोगे, राइट। मैंने इस पे इसलिए इतनी बात करी क्योंकि जब भी एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज की बात है तो हमें याद आता है वुमेन्स डे, हमें याद आता है मदर्स डे, हमें याद आता है कि कोई हम डे सेलिब्रेट कर लें, कोई हम फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लें, हम फील करा दें उन्हें, फन फ्राइडे करा दें, ये एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज हैं, ओके, जो कि बहुत आउट ऑफ डेट भी होती जा रही है। तो इट्स बेटर कि हम इस पे काम करें, वो भी करवाइए आप, क्योंकि कभी कभी उन चीजों की भी जरूरत होती है। लेकिन जो बेसिकली आज मार्केट में चल रहा है, जिसकी वजह से इतनी सारी जॉब्स जा रही हैं, तो अब जॉब में हम कैसे काम अच्छे से कर सकते हैं और कहीं पे भी जाएं या यहीं पे रहें तो भी कैसे कर सकते हैं, वो चीजें आपको सिखानी है। डोंट थिंक कि अगर आप वो चीजें सिखा दोगे तो पर्सन मूव कर जाएगा, नहीं, बहुत लेस चांसेस हैं, मतलब कम चांसेस हैं। ऑब्वियसली मूव तो कोई भी कभी भी कर सकता है, लेकिन लेस चांसेस इसलिए हैं, परसेंटेज कम है मूव ऑन होने की, क्योंकि उन्हें लगेगा यार कंपनी जो लेटेस्ट चीजें चल रही हैं उसको पकड़ के चल रही है। यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, मैं किसी का नेम नहीं लूंगी, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो लेटेस्ट चीजों पे काम करती हैं, तो पर्सन ना एक नॉर्मल सैलरी पे भी चलता रहता है बहुत समय तक। क्यों? क्योंकि उसे लगता है यार जितनी भी लेटेस्ट चीजें आती है ना, जितनी भी लेटेस्ट चीजें आती हैं वो यहाँ पे मैं यहीं पे ही सीख लेता हूँ, मुझे कहीं और सीखने को नहीं मिलेंगी, कहीं और मैं जाऊंगा तो मुझे वहां काम ही करना पड़ेगा। ठीक है, काम भी है यहाँ पे और सीखने के लिए चीजें भी हैं, जिससे मैं आगे भी अपना कुछ भी कर सकता हूँ, और यहाँ पर भी हम अपडेट हो रहे हैं। ठीक है, तो और पर्सन को क्या चाहिए, जो मार्केट में चल रहा है अगर मेरे प्रोफाइल से रिलेटेड है तो वो मैं सीख रहा हूँ यहीं पर ही फ्री में कंपनी में, इससे बड़ी बात क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज मैं कह सकती हूँ कि अगर वो जो सर्टिफिकेट या कोर्सेज हैं वो कुछ ऐसे हैं जिसमें सच में फीस चार्ज हो रही है, काफी हो रही है, और आप उनसे टाई अप कर रहे हैं तो वो डिस्काउंट्स में अवेलेबल है, तो वो हो सकता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे वो फीस पे करने के लिए तो वो कर सकते हैं, अगर वो नॉमिनल है, बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे फ्री ऐसे कोर्सेज एंड सर्टिफिकेशंस हैं जो आप यहाँ पे करवा सकते हैं एम्प्लॉइज को। फाइन, सो चलिए, इस पे मैंने बहुत ज्यादा बात करी बिकॉज ये पार्ट जो है मैं तो सबसे ज्यादा अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी इम्प्लीमेंट करती हूँ और कहती भी हूँ कि ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय एंगेजमेंट एक्टिविटीज में, रादर देन बहुत सारे सेलिब्रेशंस। ओके, फिर हम उन्हें रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड कर सकते हैं, ये भी अगेन उतना ही इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉय के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज एंड रिवार्ड करना। अगर आपकी टीम में 10 लोग हैं तो ट्राई आउट करिए कि किसी ना किसी तरीके से मंथ्स में, वीक्स में या फिर 15 डेज में सबके ही नेम्स अचीवमेंट्स में आए, किसी ना किसी में। आप खुद ही इस तरीके से ड्राफ्टिंग करिए उन अचीवमेंट्स की कि जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो ऊपर उठ के आए, निकल के आए, सी इंप्रूवमेंट्स होता है। यहाँ पे मैं किसी को झूठ बोलने के लिए नहीं कह रही हूँ कि आप बिना बात के किसी का नेम इंप्लीमेंट कर दें, वो पर्सन डिजर्व ही ना करता हो बिल्कुल और आप उसको यहाँ पे लगा दें, नहीं। जब आप इस तरीके की चीजें डालेंगे, अचीवमेंट्स डालेंगे, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस डालेंगे, तो पर्सन आगे से आता है, वो काम करता है। अगर आप रिपीटेटिव पीपल, वही लोग हैं जिनको आप बहुत समय से स्टार्स दे रहे हो या अचीवमेंट्स में दे रहे हो, रिकॉग्नाइज कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो और एम्प्लॉइज हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि यार चाहे कितनी मेहनत कर लो, ये जो इनके फेवरेट पीपल है ना, इन्हें ही मिलता है। नाउ डोंट से कि वो फेवरेट पीपल जो है वो बहुत ही अच्छा काम करते हैं, हमेशा ही अच्छा करते हैं इसलिए उन्हें मिलता है, ऐसा नहीं है। आपको यही चीजें, अपनी टीम को अगर स्ट्रांग करना है तो आपको अपने सारे पिलर्स स्ट्रांग करने पड़ेंगे, राइट। और अगर कोई पर्सन बार बार भी नहीं काम कर पा रहा है तो एक डिफरेंट ही चीज हो गई। तो जो उसके लिए आपको रिमाइंडर्स देने हैं और आपको ट्रेनिंग देनी है वो सारी चीजें आप करिए। अदरवाइज इसको ऐसे प्लान करिए कि सब लोग धीरे धीरे रिकॉग्नाइज और रिवार्ड हों। ठीक है, अब इसमें क्या है, प्रमोट करें ऑब्वियसली वर्क कल्चर, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर प्रमोट करना बहुत जरूरी है। इसमें आप बीच बीच में सेशंस दे सकते हैं कि भैया अब्यूजिव लैंग्वेज आप लोग यूज ना करें, स्पेशली मैनेजर्स। यस, प्लीज गाइड देम, उन्हें बताइए कि मैनेजर्स को किसी पे भी चिल्लाने का और किसी पे भी एग्रेसिव होने का और किसी पे भी रूड अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करने का कोई राइट नहीं है। ओके, सो टेल देम एक्चुअली, ट्रेन देम एक्चुअली। ठीक है, गुस्सा आता है, बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसा बोल दिया जाता है, बट ट्रेन देम, उन्हें ट्रेन करते रहिए जिससे कि वो कुछ कुछ टाइम में शायद ट्रेन हो जाए। प्रॉब्लम इज कि कोई भी उन्हें ट्रेन इसलिए नहीं करना चाहता इसमें क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यार शायद
खराब तरीके से ही बात करके मैनेजर काम ले सकता है, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है, सो इसलिए इस पर भी काम करना जरूरी है। Establishing effective communication channels, communication channels बहुत इफेक्टिव करिए, अच्छे करिए। यहाँ पे मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ कि सब एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं, सब गॉसिपिंग कर रहे हैं, नहीं। कम्युनिकेशन चैनल इफेक्टिव कैसे होते हैं, अच्छे चैनल इस्टेब्लिश कैसे होते हैं। यहाँ पे कोई पर्सनल रिलेशनशिप्स फॉर्म करने की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे बात हो रही है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन की। एक मैनेजर आता है और वो टीम से बहुत अच्छे से इंटरेक्ट करता है, वो पूछता है कि आप क्या काम कर रहे हो। एक मैनेजर आता है, वो कटता है, यार ये मुझसे कुछ क्वेरी पूछ लेंगे, उसको खुद ही नहीं आता, तो साइड से निकल लेता है, एक मुंह सा बना के, इतना शार्प सा कि आप उससे कुछ पूछ भी ना सको कि पता नहीं मैनेजर किस मूड में, राइट। सो दिस इज नॉट अ गुड कम्युनिकेशन चैनल। नाउ ये सारे ऑब्जर्व करी हुई चीजें हैं। जब मैं एग्जेक्टिव थी वहां से लेके मैनेजरियल पोजीशन तक जब मैं आई हूँ, तो ये सब चीजें मैं नोटिस करती हुई आई हूँ और मैं इम्प्लीमेंट भी करती हूँ कि मैं ये सब चीजें रिपीट ना करूँ। उसके बाद है एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनकरेज करिए कि एम्प्लॉय भी इन्वॉल्व हो। यहाँ बहुत सारे कंपनीज में ऐसा होता है कि एम्प्लॉय सुबह से आया, शाम से आया, अपना काम किया, सुबह से शाम उसने काम किया और अपना चला गया। उसे जो काम मिला वो उसकी टेबल पे वो उसने किया, उसकी रिपोर्ट सबमिट करी मेल से, और उसका कोई पार्टिसिपेशन नहीं। एंड इनफैक्ट मैनेजर इज ऑल्सो हैप्पी कि चलो मुझे ऐसा एक बिना बोलने वाला आदमी मिल गया जो कुछ सिर्फ जितना कह रहा हूँ उतना करता है। नो यार, हर पर्सन के पास कुछ क्रिएटिविटी होती है, कुछ अपने आइडियाज होते हैं, एंड जितना आप डिस्कस करोगे उतना ही आपके जो ट्रेनीज हैं वो ट्रेन होते हैं। फाइन, फिर आप ये कहते हो कि यार ट्रेनीज ट्रेन नहीं हो पाते हैं, वो कुछ अपने इनपुट्स नहीं देते। वो इनपुट्स इसलिए नहीं देते क्योंकि आप उनके इनपुट्स एक्सेप्ट नहीं करते, आप उनके साथ डिस्कस नहीं करते, वो कहाँ पे गड़बड़ है वो चीजें डिस्कस नहीं करते। ओके, सो चलिए। और यस, वर्क लाइफ बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक चीज पे फोकस करते हैं, वर्क, और दूसरे पर्सन की लाइफ कैसी चल रही है वहां पे कोई फोकस नहीं है। वर्क लाइफ बैलेंस जब तक नहीं होगा तब तक एक एम्प्लॉय मेंटली कंप्लीटली ढंग से काम नहीं कर पाएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर मैंने पहले भी बहुत बात की है। और हाँ, इसी के साथ मुझे याद आया, बहुत सारे सेशंस हैं पिन कमेंट में, प्लीज आप उन्हें चेक कर सकते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल पे हैं, केपीआईज पे हैं, विजन मिशन क्या होता है कंपनी का, एंड एचआर रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं और उनकी प्लेलिस्ट है। सो प्लीज उन्हें चेक करें, देखें और बताएं मुझे और कौन से सेशंस देखना चाहते हैं। और यस, पूरा सेशन निकलता जा रहा है और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा, लाइक करके जाएगा। इसी के साथ साथ और क्या क्या चीजें हो सकती हैं कि रेगुलर मेजरमेंट बहुत जरूरी है और फीडबैक जरूरी है एम्प्लॉय एंगेजमेंट को इम्प्रूव करने का। ठीक है, हमने कोई काम स्टार्ट किया और हमने काम देकर बस किसी को छोड़ दिया, ट्रेनिंग वेनिंग दे दी, लेकिन हमने छोड़ दिया कि बस अब ये अपने आप करके दे देंगे, पता चल जाएगा हमें। नहीं, आपको मेजर करना है कि काम कितना हो रहा है, काम कैसे हो रहा है, एम्प्लॉयज किस तरह से काम कर पा रहे हैं, वहाँ की कंडीशंस कैसी हैं, फीडबैक कैसा मिल रहा है। एम्प्लॉय इंगेजमेंट सिर्फ एक कहने की टर्म नहीं है कि हाँ भाई अब नहीं भी है ना, सेटिस्फाइड नहीं भी है तो बस उसे काम करना है, बस उसे काम करना है। तो वो ऐसे उसे काम करना है वाली जो ये स्थिति है, ये बहुत समय तक नहीं रही। यही चीजें टर्नओवर रेट्स को राइज करती हैं, जहां पे एम्प्लॉय चला जाता है कभी भी छोड़ के, क्योंकि उसको वैल्यूड नहीं किया जा रहा, उसकी बात सुनी नहीं जा रही, समझी नहीं जा रही, उसका कोई स्टेटस नहीं है वहां पे। ठीक है, सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आप ना कुछ सर्विस कंडक्ट करा सकते हो, कुछ इंटरव्यूज करा सकते हो, एंड कुछ ग्रुप सेटअप कर सकते हो जो कि इंसाइट्स दे एम्प्लॉय के एक्सपीरियंसेस की, उनके सेटिस्फेक्शन लेवल की, और कहाँ कहाँ इंप्रूवमेंट होने हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये जो हमारा ग्रुप है ये किस चीज में हेल्प करेगा, हमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर देगा, ये कुछ ऐसा डेटा प्रोवाइड करेगा जिसमें हमें पता चलेगा एम्प्लॉयज की स्ट्रेंथ्स, उनकी वीकनेसेस, कुछ स्पेसिफिक एक्शंस जो हमें लेने चाहिए जिससे हमारी एम्प्लॉय इंगेजमेंट इंप्रूव हो सके। ठीक है, एंड सिंपल यही है कि एम्प्लॉयज अगर इमोशनली इन्वेस्टेड हैं, कनेक्टेड हैं, मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा हमारे वर्क के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के एंड उन एम्प्लॉयज के लिए। सो लास्ट अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं, मैं ट्राई करूंगी इसको बहुत जल्दी कंप्लीट करने की, प्लीज इस सेशन को पूरा देखिएगा। कुछ ऐसे की फैक्टर्स जो ना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं एम्प्लॉय इंगेजमेंट को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं। सबसे पहले देखिए इफेक्टिव लीडरशिप। लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो मैनेजर की बात मैं बार बार आपसे कर रही हूँ, इनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक एचआर ने अगर आपको एम्प्लॉय करके रख दिया तो एचआर सब चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो मैनेजर्स की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, लीडरशिप बहुत इफेक्टिव होनी जरूरी है। वर्कफोर्स तभी इंगेज होगी जब जो उसके ऊपर का मैनेजर है, जो उसके ऊपर का बॉस है, वो चीजें इंप्लीमेंट करने देगा, वो चीजें इंप्लीमेंट करेगा जो कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट के लिए जरूरी है। मतलब एम्प्लॉय इंगेज तभी फील कर पाएगा, सेटिस्फाइड, कमिटेड, डेडिकेटेड तभी फील करेगा जब उसे ऊपर जो मैनेजर है, जो रिपोर्टिंग मैनेजर है, उससे भी सेम एटीट्यूड वापस में मिलेगा।
सो लीडरशिप कैसे हमें हेल्प कर सकती है? अगर आप एक क्लियर डायरेक्शन दे रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो इफेक्टिवली, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई काम एलोकेट किया अपने टीम मेंबर को, नाउ टीम मेंबर आपसे कुछ पूछना चाह रहा है तो आप पूरा दिन फोन ही नहीं उठा रहे हो। बहुत ही सिंपल सा मैं एग्जांपल देती हूँ, ये अक्सर होता है कि काम दे दिया और फिर पूरा दिन आप फोन नहीं उठा रहे हो, मैं बिजी था, और आप बिजी होते भी नहीं हो है, और उसके बाद क्या होता है, शाम को आप पूछने लगते हो काम कैसे हुआ। वो कहते हैं कि यार मुझे मैम ये क्वेरी थी, सर मुझे ये क्वेरी थी, तो आप कहते हो कि यार तुमसे ये भी नहीं हुआ, इससे पूछ लेते, उससे पूछ लेते, ऐसा कर लेते। सी, जब आप स्टार्टिंग में किसी काम को दे रहे हो तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ये करो, उसके बाद आप ये गाइडलाइंस भी दो कि ये अगर काम नहीं होता है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, वहां से कर सकते हो। जब आप गाइडलाइंस दे रहे हो तो वो गाइडलाइंस क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं डायरेक्शन जो है वो क्लियर नहीं है, अदरवाइज किसी को शौक नहीं कि पूरे दिन आपको कॉल करता रहे और वो काम ही ना हो। फाइन, मतलब दिस इज टू वे, ये हमेशा टू वे ही होगा। तो सपोर्ट कैसे कर रहे हो आप, एम्पावर कैसे कर रहे हो एम्प्लॉइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट, दिस पॉजिटिव वर्क एनवायरमेंट, अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर एनवायरमेंट पॉजिटिव नहीं होगा, बहुत नेगेटिविटी होगी, गॉसिपिंग होगी, मैनेजर खुद सबके बारे में गॉसिप कर रहा है, यार या है ना, देखा इसको ऐसा है ऐसा है ऐसा है। सी, ये चीजें आइस से और एक्सप्रेशन से क्लियर हो जाती हैं, पता लग जाती हैं बहुत बार, तो पर्सन के लिए काम करना बहुत डिफिकल्ट है। सो दैट्स वाई आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सबके प्रति रिस्पेक्टफुल होना है। मैं बार बार इस चीज को टारगेट कर रही हूँ, मैनेजर्स के लिए मैं इसलिए कर रही हूँ इसे, ऑब्वियसली ये कलीग्स के लिए तो अपने लिए है ही, टीम मेंबर्स के लिए खुद के लिए है कि आप आपस में भी ये सारी चीजें रखो, लेकिन एज अ मैनेजर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम ये एक्सपेक्ट करें कि हमारा एम्प्लॉई, हमारा टीम मेंबर, हमारा जूनियर हमें काम करके देगा, तो हमारे लिए भी ये एफर्ट्स इंपॉर्टेंट है कि हम भी उसे उसी तरीके से रिस्पेक्ट करें, उसे उतना टाइम दें, एम्पावर करें, सपोर्ट करें। फाइन, सो इंक्लूसिव कल्चर अडॉप्ट करना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको पता होगा, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन पे एक मेरा प्रॉपर सेशन है, आप उसे चेक कर सकते हैं। डिफरेंट रिलीजन, कम्युनिटी, कास्ट से अगर यहाँ पे लोग हैं तो सबको प्रॉपर रिस्पेक्ट देना, उस इंक्लूसिव कल्चर को रिस्पेक्ट देना, बिना बात के किसी के रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी पे बिना बात के आप ऐसे टॉपिक्स उठाओ किसी को टारगेट करने के लिए कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, तो काम कभी हो ही नहीं पाएगा और साथ में कभी लोग काम कर ही नहीं पाएंगे। ठीक है, सो वर्क लाइफ बैलेंस अगेन इंपॉर्टेंट है। फेयर करें ट्रीटमेंट, अपॉर्चुनिटी सबको ही देनी चाहिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ कर दिया, टीम मेंबर है, 8 टीम मेंबर है, भाई ट्रेनिंग किस किस की होगी, 5 की होगी, 3 क्या देख रहे हैं, अरे यार तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम है, तुम करो, तुम्हें ऑलरेडी ट्रेनिंग आती है। नो ये फेयर नहीं है। आप बैचेस में कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि 2 घंटे की ट्रेनिंग है, किसी की सुबह करा दी, किसी की शाम की करा दी, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं किसी 4 की पहले करा दी, किसी 4 की बाद में करा दी। ठीक है, और ये हमेशा ऑल्टरनेटिव करिए, ऐसा ना हो कि कुछ फेवरेट हैं उनको हमेशा आप प्रायोरिटी दे रहे हैं, कुछ आपको नहीं समझ आते क्योंकि वो आउटस्पोकन है, वो एकदम से आपके सामने बोल देते हैं गलत सही, तो आप कहते हैं उन्हें यार पीछे ही रखो। ठीक है, तो ये चीजें नहीं करनी है। फाइन, उसके बाद रिकॉग्निशन, रिवार्ड्स देखिए, अगेन वही चीज इंपॉर्टेंट है, रेगुलर फीडबैक, उन्हें प्रेस करते रहना। खाली ऐसा ही नहीं होता कि एक स्टेज पे बुला के आपको उन्हें मोमेंटो ही देना है। अगर आप की टीम अच्छी है, अगर आप एक अच्छे मैनेजर हैं, आप मोटिवेट कर सकते हैं एम्प्लॉय को ऑन डेली बेसिस भी, काम मिला आज मुझे शाम को, मुझे अच्छा लगा, आपको अंदर से अच्छा लग रहा है, लेकिन आप अप्रिशिएट नहीं कर रहे, यार ज्यादा चढ़ जाएंगे, वो चढ़ जाएंगे यार, वो और अच्छा काम करते हैं मोटिवेट करने के बाद। इसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा काम करते हैं एम्प्लॉइज जब उन्हें आप प्रेस करते हो, और एक्चुअल प्रेस करना है, वैसे ही नहीं करते ना। ठीक है, और कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो भी चेंजेस करने को रेडी हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता चलता है यार मैनेजर जो है ना वो फेयर है और वो सबके साथ सेम है। ठीक है, सो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, मीनिंगफुल वर्क देना इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही कुछ भी काम देने की जरूरत नहीं है कि कुछ भी बस उन्हें एंगेज करना है, या मतलब उसे वो बस कुछ भी काम करते रहे तो उन्हें कुछ भी उठा के दे दिया, नहीं। आप उन्हें मीनिंगफुल वर्क दीजिए जो कि सच में अलाइंड हो रहा हो, जो सच में गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स से अलाइंड हो, सच में वो टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज से लिंक हो रहा हो। ठीक है, और उनके भी उसमें आउटपुट आने चाहिए। कुछ चैलेंजिंग और मीनिंगफुल टास्क हैं आप दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी है पर्सनल ग्रोथ की, आप उन्हें बताइए कि हाँ भाई ये चीज नई आई है, इसको करो, एक्सपेरिमेंट करो, हम सब सीखेंगे साथ में। ठीक है, बिकॉज नई है तो वो हर किसी के लिए, उसमें ऐसी कोई शर्म वाली बात नहीं है कि भाई मैनेजर के लिए वो नई नहीं है, या वो किसी सीनियर प्रोफेशनल के लिए नई नहीं है, बिजनेस ओनर के लिए नहीं है, चेयरमैन के लिए नहीं है, चेयरपर्सन के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई चीज अगर न्यू मार्केट में अभी अभी आई है तो वो सबके लिए न्यू है। तो टीम को दीजिए इस तरीके के टास्क कि हाँ वो उस चीज के बारे में लर्न करें, और फिर वो भी बताएं, इनपुट्स दें, और सब लोग सीख सकें। ओके, उसके बाद अगेन वही कम्युनिकेशन एंड फीडबैक, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुलर फीडबैक इन्वॉल्व करना एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज कोलैबोरेशन की और कम्युनिकेशन की, उनका बूस्ट करेगा। यार मतलब कोई फीडबैक रखते हैं ना हम सामने तो हाँ मैनेजर सुनते हैं, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद है एम्प्लॉय डेवलपमेंट। नाउ अगेन वही मैं कह रही हूँ, ऑफर करिए उन्हें ट्रेनिंग, कोचिंग, करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्ट करिए उनके फ्यूचर में भी, उनकी ग्रोथ के बारे में भी सोचना जरूरी है, और वो ग्रो करेंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन
बिल्कुल नेचुरली ग्रो करेगी, हर तरह से करेगी। आप चाहे वर्ड ऑफ माउथ करें, आप चाहे ब्रांडिंग करें। देखिए अगर एम्प्लॉय आपको लेफ्ट भी कर देता है तो भी वो जब कहीं जाएगा तो वो यही बताएगा, यार वो कंपनी बहुत अच्छी है, मेरा अब वहां पे नहीं हो सकता था क्योंकि उसके अपने कुछ रीजन हो सकते हैं, उसे प्लेस चेंज करनी है या फिर उसका सैलरी का वो नहीं बन रहा, लेकिन कंपनी बहुत अच्छी है, आप भी जाओ। तो वर्ड ऑफ माउथ से आपकी ब्रांडिंग हो रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और काम ऑब्वियसली सब एम्प्लॉय सीख रहे हैं, नई चीजें इंप्लीमेंट हो रही हैं, तो ऑब्वियसली आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी। डोंट एवर थिंक कि कोई नई चीज आपने अगर एम्प्लॉय को सिखा दी तो वो चला जाएगा, इसलिए आप उसको सिखाओ ही मत और आप भी मार्केट में पीछे ही रहो। नहीं, मार्केट में आप तभी आगे बढ़ सकते हो जब आप नई चीजों को बहुत जल्दी सीखो, जो चीजें आ रही हैं, क्योंकि तेजी से आज का सोशल मीडिया का टाइम है, तेजी से चीजें स्प्रेड हो रही हैं, तो आपको भी सीखनी पड़ेंगी और अपने एम्प्लॉयज को भी अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी। फाइन, उसके बाद आता है वर्क लाइफ बैलेंस। यस, इंपॉर्टेंट है वर्क लाइफ बैलेंस। फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स, बहुत बार क्या होता है कि स्ट्रेच हो जाता है, कोई कोई प्रोजेक्ट इतना हैवी होता है कि बहुत आवर्स हो जाते हैं, तो रिलैक्सेशन डे फ्लेक्सिबल रखें। ऐसा नहीं है कि हाँ एक रिजिड पैटर्न है कि भाई आपको नेक्स्ट डे ऐसे ही आना है, इतने बजे आना है, या फिर कभी अगर कोई रिलैक्सेशन मांग रहा है उसी टीम का तो आप कोई रिलैक्सेशन नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, सो ऑब्वियसली कंपनी की पॉलिसीज को ध्यान में रखते हुए, और ये अगर इस तरीके की चीजें आती हैं तो आप ये एज अ मैनेजर आगे बताइए भी कि भाई हमें फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। क्यों? क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा काम ले रहे हैं किसी से तो हमें उन्हें भी कुछ चीजें देनी पड़ेंगी, तो ये चीजें प्रपोज करिए, तो इसमें पॉलिसी बन जाएंगी फ्लेक्सिबल वर्क अरेंजमेंट्स की, तो पॉलिसी बन जाएंगी तो फिर किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस भी इंपॉर्टेंट है। किसी को अगर हाफ एन आवर कभी अपने घर के लिए जल्दी जाना है, आप उसको 5-5 घंटे तो रोक सकते हो, लेकिन हाफ एन आवर अगर उसे कभी जल्दी जाना है तो बस आपको प्रॉब्लम हो गई कि नहीं आप ऐसे नहीं छोड़ सकते। तो जब वो 5 घंटे उसने एक्स्ट्रा लिए तब तो आपने उसको लिए कुछ भी नहीं दिया, अगर आपने कुछ नहीं दिया है तो। ठीक है, अगर पॉलिसी है कि हाँ भाई 5 आवर्स के आप कुछ कंपेंसेशन दे रहे हो तो दैट्स फाइन, तो फिर तो हाफ आवर जो है उसके लिए भी कुछ पॉलिसी होगी और होनी चाहिए। फाइन, सो दिस इज लाइक एम्प्लॉय एंगेजमेंट। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया जा रहा था ये सेशन, आई होप सो ये हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल है मुझे जरूर बताओ, कौन से सेशन देखना चाहते हैं वो भी जरूर बताएं। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।